हाँ जी सर, शुरू करने जा रहा था कैश बुक का काम। कैश बुक वाले क्वेश्चंस मैंने परसों की क्लास में भी प्रैक्टिस करवाए थे आपको, और मेन क्वेश्चन जो आने हैं डबल कॉलम कैश बुक, उसी जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी भेजे थे। 2 क्वेश्चन मैं आज और करके दिखला रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ही मैंने उठाया है ताकि आपको चीज़ क्लियर होती जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे पास मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया है। कैश का बैलेंस है 1200 और बैंक का बैलेंस है 15,000। ये TS ग्रेवाल की बुक में से क्वेश्चन करा रहा था। कैश का बैलेंस है 1200 बच्चों, और सारी एंट्रियाँ वही वाली जो मैंने परसों आपको डील कराई थी ना, जो स्पेशल एंट्रियाँ, बैंकिंग एंट्रियाँ, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। 1 अप्रैल 2020 1200, और यहाँ पे इसका बैलेंस आएगा इधर की तरफ बाय बैलेंस BD, जो कि है 15,000 रुपये का। ठीक है, कैश का बैलेंस भी डाल दिया, बैंक का बैलेंस भी डाल दिया। बैंक का ओवरड्राफ्ट ना होता तो दोनों कैश और बैंक दोनों इधर आएंगे, पर अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो कहाँ पर आएगा, इधर की तरफ आएगा। आगे कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, याद होगा परसों की क्लास में भी हमने सबसे पहला क्वेश्चन में जो किया था वो ऐसे ही था। कुछ क्वेश्चन क्या लिखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, जिसमें से 16,000 चेक से जमा करे बैंक में एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। 20,000 रुपये की कैपिटल लगाई, जिसमें से 16,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए। तो यहाँ पर हम 2 एंट्रियाँ भी बना सकते हैं, और यहाँ पर हम सीधा 1 एंट्री बना सकते हैं। कैसे, टू कैपिटल लिख के कैश वाले पैसे कैश में, कैश वाले पैसे कैश में, और बैंक वाले पैसे बैंक में। नहीं तो हमें ना 2 एंट्रियाँ बनानी पड़ेंगी कि पहले हमने पैसे जमा किए, पैसे हमने इंट्रोड्यूस किए, और फिर उन पैसों को हमने बैंक में जमा किया। कॉन्ट्रा एंट्री बनानी पड़ेगी। तो इससे बचना है तो हमने क्या एंट्री बना दी कि कैश वाले पैसे कैश में डाले, बैंक वाले पैसे बैंक में डाले, टू कैपिटल, और एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। हमने गुड्स खरीदे श्याम ट्रेडर से लखनऊ, हमने गुड्स खरीदे श्याम ट्रेडर से लखनऊ, 3,000 रुपये का सामान खरीदा, एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, और वो उन्होंने हमको 200 रुपये का क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। यानी कि 3,000 का सामान, 200 का ट्रेड डिस्काउंट अगर कट जाए बच्चों तो कितने का सामान हुआ, 2800, और अमाउंट हमने पे कर दिया चेक से। तो माइंड में बनाओ एंट्री, क्योंकि एंट्री बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आप बनाइए, एंट्री बनाइए कि हमने 3,000 का सामान खरीदा, 200 रुपये का TD, तो 2800 का सामान खरीदा। और एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज, और बैंक में डाल देंगे 2800 रुपये। अगला एंट्री लिखा है गुड्स खरीदे कैश में, ये तो सिंपल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री बनाएंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेज, 4,000 का सामान हमने कैश पे खरीदा। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है हमने मोहन को क्रेडिट पे सामान बेचा। सावधान, ये वाली एंट्री बच्चों उसमें नहीं आएगी, इस कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि कैश बुक में पैसे आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। पर ये तो एंट्री कौन सी वाली है, उधार की, और उधार की एंट्री को हम अलग से शो करते हैं। एंट्री क्या बनेगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सामान बेचा 5,000 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री, हमें चेक मिला राकेश से 2450 रुपये का, राकेश से चेक मिला
हमें राकेश से 2450 रुपये का चेक मिला और 50 रुपये का क्या दिया हमने, डिस्काउंट। तो चेक मिला, कहीं बोला कि जमा हुआ नहीं। 6 तारीख को चेक मिला और 10 तारीख को वो चेक जमा हो रहा है। और अगर आगे, यदि आगे ना लिखी होती कि वो चेक जमा हुआ या नहीं, तो मान लेते कि वो सेम डे पे जमा हो गया। लेकिन यहाँ चेक मिला किसी और दिन और जमा हुआ किसी और दिन। तो जिस दिन मिला चेक, जिस दिन चेक मिलेगा तो उस दिन हम एंट्री बनाएंगे चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राकेश। 2500, 2450 और 50 रुपये, ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। अगली एंट्री, ये एंट्री हो जाने के बाद नेक्स्ट एंट्री में इसी चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जब चेक जमा करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। ये वाला चेक बैंक में जमा हो गया। अगली एंट्री, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर। तेज प्रिंटर को हमने 750 रुपये देने थे, 750 रुपये की बजाय हमने 680 रुपये ही दिए तेज प्रिंटर को। तो यानी कि कितने रुपये नहीं दिए उससे, 70 रुपये जितने दिए। यहाँ लिखेंगे बाई तेज प्रिंटर, बाई तेज प्रिंटर हमने 680 रुपये की पेमेंट करी और कितने रुपए नहीं दिए, हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव हो गया। तेज प्रिंटर डेबिट, तेज प्रिंटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, तेज प्रिंटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। 70 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, कैश मिला मोहन से, जबकि मोहन से हमने कितने रुपए लेने थे, 5000। 5000 का सामान बेचा था ना आपने उसे, 5000 का सामान बेचा था आपने, उसने हमको 4750 रुपीज़ दे दिए। तो एंट्री क्या बनी, टू मोहन, मोहन ने हमको 4750 दे दिए। इतने रुपए उसने हमको दे दिए और जितने नहीं दिए उसकी हम एंट्री बनाएंगे अलग से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन, 250 रुपये मोहन ने हमको नहीं दिए। तो जिससे जिन एंट्रियों से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं वो एंट्रियां तो इसमें आएंगी, लेकिन जिन एंट्रियों में कैश इन्वॉल्व नहीं है उन एंट्रियों को सेपरेटली शो किया जाएगा, वो भी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के। नेक्स्ट एंट्री में किस पे था, हमें 1000 रुपये मिले परम से, 1000 रुपये मिले परम से, जिसके अकाउंट, जिससे हमने 2000 रुपये लेने थे, जो पहले बैड हो गया था, 1000 रुपये दे रहा है। तो आप ये मत बोलो कि परम दे रहा है, हमारे को तो डूबे हुए पैसे मिल रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। हमें परम से कोई लेना देना नहीं है। रिसीव 1000 फ्रॉम परम हुज अकाउंट 2000, जिससे हमने लेने थे 2000 रुपये लेने थे। तो 1000 के 2000 रुपये, तो यहाँ पर हम जितने मिले ना लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड 1000 रुपये। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस, अभी 1 मिनट। हाँ जी सर, टू बैड डेट रिकवर्ड 1000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री, तो उससे हमने
मतलब क्या कह रहा था 2000 लेने थे, तो 2000 का कोई रूल नहीं है, ये तो पहले से ही बैड मान चुके थे उसको, तो हम जितने दे रहा है बस हम उसी की एंट्री बना देंगे। अगली एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, हमें मुरली से पैसे मिले मनोहर के बिहाफ पे, मीन्स हमने पैसे ना मनोहर से लेने थे, मुरली तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के दे रहा है, मुरली हमारा कोई नहीं है, मुरली हमारा कोई डेटर नहीं है, हमने मुरली से कोई पैसे नहीं लेने थे, हमने किससे लेने थे? मनोहर से। पर जो मनोहर से पैसे लेने थे वो वाले पैसे कौन ला के दे रहा है हमें? मुरली। तो हम ये मान के चलेंगे कि मनोहर के पैसे हमें मिल गए, और ये दोनों आपस में जो भी होगा वो आपस में करेंगे, हमें लिंक नहीं है, हम तो ये मानेंगे मनोहर ने हमको पैसे दे दिए। यहाँ पे लिखेंगे टू मनोहर, मनोहर ने हमको 200 रुपये दे दिए। नेक्स्ट एंट्री, हमें चेक मिला 800 रुपये का मुकेश से और उसे दे दिया नितिन को, मतलब एक से चेक मिला, ये चेक बैंक में तो नहीं गया ना जमा होने, मतलब एक पार्टी से चेक मिला और वो चेक दूसरी पार्टी को पास ऑन कर दिया, तो जिससे चेक मिला तो एंट्री बनाएंगे हम। तो ये चेक बाहर के बाहर ही निकल गया, चेक इन हैंड डेबिट टू मुकेश, मुकेश से चेक मिला 800 रुपये का और इसी चेक को हमने नितिन को दे दिया, नितिन टू चेक इन हैंड, इसे हमने नितिन को दे दिया। एक से चेक मिला और दूसरे को हमने उसे पास कर दिया। हमने बेचा पुराना फर्नीचर 700 रुपये का और पैसे मिल गए कैश में, तो पुराना फर्नीचर बेचा, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, टू फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेच दिया, 700 रुपये का फर्नीचर बेच दिया। नेक्स्ट एंट्री, हमने बैंक से पैसे निकाले, कहीं लिखा है ऑफिस यूज़ या प्राइवेट यूज़, तो मानेंगे ऑफिस यूज़। हमने बैंक से पैसे निकाले, तो ये कौन सी एंट्री बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री। जब हम पैसे बैंक से निकालते हैं तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने बैंक से पैसे निकाले। कॉन्ट्रा एंट्री के दो ही एग्जाम्पल बच्चों आपको बताए गए थे, या तो पैसे बैंक में जमा करना, या तो पैसे बैंक में जमा करना, या फिर पैसे बैंक से विड्रॉ कर लेना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश क्या हो रहा है? डेबिट, कैश हो रहा है डेबिट, लेकिन नाम लिखोगे बैंक का, और बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, बैंक हो रहा है क्रेडिट, लेकिन नाम किसका लिखोगे? कैश का। कॉन्ट्रा एंट्री में रोल, अगर अमाउंट बैंक में डाला है तो नाम कैश में, और अमाउंट कैश में डाला है तो नाम बैंक का। और कॉन्ट्रा एंट्री के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, पैसे बैंक में जमा करो या पैसे बैंक से विड्रॉ करो, यही एग्जाम्पल हैं कॉन्ट्रा एंट्री के। आगे कहता है हमने पर्सनल पर्पस के लिए 1000 रुपये, पर्सनल पर्पस के लिए 1000 रुपये और इनकम टैक्स के लिए 500 रुपये विड्रॉ करें। 1000 रुपये पर्सनल पर्पस के लिए और 500 रुपये इनकम टैक्स, यानी कि टोटल मिला के 1500, यानी 1500 को हम क्या कहेंगे? ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले। मेरी बात समझ में आ रही है? पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले, तो सीधा बोलेंगे बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स 1500 रुपये यहाँ पर हमने दिखा दिए। जो बिजनेस के पर्पस के लिए निकाले थे वो कॉन्ट्रा एंट्री थी, और जो पैसे पर्सनल पर्पस के लिए निकाले वो कॉन्ट्रा नहीं है, उसमें तो पैसे खर्च हो गए, तो लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स 1500 रुपये। इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग्स होती है। संजीव
हु ओड, जिसने हमसे 400 रुपये लिए थे, वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया और वो कहता है मैं तो भैया 60 पैसा यानी कि 60%, 400 का 60% 240 रुपये ही दूंगा। तो 400 का 60% 240 रुपये ही दूंगा। टू संजीव 240 रुपये देगा और 160 रुपये हमारे खा गया। तो जितने पैसे खा गया उसकी एंट्री हमें अलग से बनानी पड़ेगी बच्चों। क्या बनाएंगे हम? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संजीव, 160 रुपये वो हमसे खा गया। हो गया? उसी बात पे और आगे मजाक मजाक में हमें लोन के पैसे मिले। हमने किसी राम नाम के बंदे को लोन दिया था, उस पर्सन जिसको हमने लोन दिया था उसने हमको लोन के पैसे वापस कर दिए। तो लीजिए जी, लोन के पैसे उसने हमको वापस कर दिए 3000 रुपये। हमने लोन लिया नहीं है, हमने उसे दिया था और उसने हमको वो पैसे वापसी कर दिए, तो हमारे पास पैसे वापस आ गए। इस 3000 रुपयों में से हमने 2500 रुपये बैंक में जमा करा दिए। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा एंट्री के बैंक अकाउंट, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? कि कैश में 500 रुपये और बैंक में 2500 रुपये कर सकते थे। और अगर आप चाहें तो अलग एंट्री, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी थी, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैश में 500 और बैंक में 2500, पर मैंने अलग अलग कर दी है यहाँ पे। बैंक में पैसे जमा करें, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। और कॉन्ट्रा के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, बैंक से पैसे निकालना या बैंक में पैसे जमा करना। एंट्री बनाएंगे, बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट में डालो, डेबिट में डालो, लेकिन नाम लिखोगे कैश का, सिंपल रूल। और कैश को करो क्रेडिट, लेकिन नाम लिखेंगे हम बैंक का, नाम लिखेंगे बैंक। मतलब एक तरह से ये सोचो, बैंक कैश में से पैसे कट गए, तो ये जो हमने 2 काम करे उसको हम एक ही बार में कर सकते थे, यहाँ 500 और यहाँ 2500 रुपये डाल के। लास्ट एंट्री अभी रहती है, 1 मिनट करा रहा हूँ आपको। हाँ जी, आगे कहता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बच्चों आपको जरूर पता होना चाहिए, बैंक वाला, बैंकर हमारा क्या करता है? बैंकर का काम, बैंकर वाला जब पैसे क्रेडिट करता है तो यानी हमारे अकाउंट में पैसे वो प्लस करता है, और बैंक में जब पैसे डेबिट करता है वो तो माइनस करता है। तो बैंक वाले ने डेबिट की यानी कि काटे, बैंक वाले ने पैसे काटे, क्योंकि बैंक वाला ने पैसे हमारे अकाउंट से काटे। बैंक वाला क्रेडिट करे तो अकाउंट में पैसे ऐड कर रहा है, और डेबिट करे तो वो पैसे माइनस कर रहा है। इंटरेस्ट चार्ज्ड कितना? 375 रुपये। एंड फाइनली डिपॉजिट विद बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। डिपॉजिट कर दो सारे पैसे बैंक में, ऑफिस में सिर्फ 2000 रुपये छोड़ना। लो जी, प्लस माइनस करेंगे जब इसका, जब टोटल करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 18090। इसका टोटल आ गया हमारे पास 18090। 18090 में से इन सभी खर्चों को 4 और 2 6 6.5 7180 रुपये, 7180 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,910 रुपये। कितना आएगा अमाउंट? अगर ध्यान दे रहे हो तो 18090 में से 4 और 2 6 और 1 7180 रुपये माइनस कर दो तो बैलेंस बच रहा है 10,910 रुपये। कह रहा ना 10,910 नहीं रखना, ऑफिस में रखना सिर्फ 2000 रुपये। और जो ऊपर वाले जो पैसे हैं ना, मतलब जो 8,910 रुपये कितने आ रहे हैं? 18090 में से
इनको माइनस करके हमारे आ रहे थे 10 में से 2 रखो ऑफिस में, बचे हुए पैसे बैंक में जमा कर दो। और बैंक में जमा करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 8,910 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में करा डेबिट, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश में बोलेंगे बाई बैंक अकाउंट। हमने पैसे कहाँ पर जमा कर दिए? बैंक में जमा कर दिए, ख़त्म। और प्लस माइनस कर लो ज़रा इसे भी, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29,860, इसको प्लस माइनस किया मैंने। और 29,860 रुपये में से, क्योंकि ये साइड बड़ी है टोटल और वो साइड छोटी है, 29,860 रुपये में से जितने पैसे खर्च हो गए उनको मैं माइनस कर दूंगा। ये 29,860 रुपये में से मैं इसको माइनस करूंगा, तो मेरे पास बचेंगे 7185 आंसर आ जाएगा। इतने पैसे बच गए। और इस पीरियड का सीडी अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी 7185। ठीक है, हो गया क्वेश्चन फिनिश। जैसे एक और आपके सामने क्वेश्चन है, देखना। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास से फिर हम नया चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, जी आपके लिए शुरुआत करी कैश का बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बैलेंस दे रखा है हमारे पास? 14,000 और 13,200। डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस 14,000 रुपये, कैश का बैलेंस 14,000 रुपये, और बाय बैलेंस BD 13,200 रुपये। लीजिए, आइएगा जी। नेक्स्ट एंट्री, हमने वेजेस पे करी, 1400 की वेजेस पे करी। एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय वेजेस, 1400 रुपये की वेजेस पे करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश सेल का मतलब कैश पे सामान बेचा, कैश सेल का मतलब कैश पे सामान बेचा। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 17,000 का सामान बेचा। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कोलकाता, 15,000 का सामान खरीदा और 20% TD, तो 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000। तो कितने का सामान खरीदा? 12,000 का। कैश डिस्काउंट 2% है, वो अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर कर दी तो, यानी कि राहुल को पेमेंट हमने करी है 10 तारीख को। ओके जी, तो पहली एंट्री, ये वाली एंट्री कौन सी रही होगी? क्रेडिट वाली, क्योंकि पेमेंट तो हमने बाद में करी है उसको। तो आगे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कोलकाता, सामान खरीदा 12,000 रुपये का सामान खरीदा। तो इसकी एंट्री को सर अगर नहीं लिखा होता कि हमने राहुल को पेमेंट नहीं करी तो फिर कैसे डालते? राहुल को पेमेंट नहीं करी तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते थे अगर हम करना चाहते। तो भी सर कैश डिस्काउंट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। तो 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर करे, हैंड टू हैंड कर दे,
या 7 डेज के अंदर, हमने उससे ऑप्शन रखा है कि चाहे कल आके कर दियो, चाहे परसों आके कर दियो, चाहे 7 दिनों के अंदर कर देगा तो तेरे को ना 2% का डिस्काउंट दे दूंगा बस, चाहे वो हैंड टू हैंड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आगे हो चाहे ना हो। जी जी। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे जी, नीचे एंट्री बना रहे हैं हम, ये बनाई एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, 12,000 का सामान खरीदा, किससे खरीदा? राहुल से खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल 12,000, और राहुल को हमने पेमेंट कर दी, कितने रुपए की पेमेंट कर दी? राहुल को अब 7 दिनों के अंदर, अभी आएगी, रुक जाओ, अभी नेक्स्ट एंट्री पढ़ लो पहले आप। परचेज करा फर्नीचर कैश पे, नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर खरीदा हमने कैश पे, फर्नीचर खरीदा, एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर कैश पे खरीदा। कैश पेड टू रोहित, रोहित को हमने 5,000 रुपये दे दिए, अरे 5,000 रुपये रोहित को दे दिए, जबकि उससे हमने कितने रुपए देने थे? 5100 रुपये देने थे, हमने उससे सिर्फ 5,000 रुपये ही दिए। तो बाई रोहित, हमने 5,000 रुपये रोहित को दे दिए और 100 रुपये का उससे क्या ले लिया हमने? डिस्काउंट। एंट्री बनेगी रोहित डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, रोहित डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 240, और सॉरी 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। रोहित को हमने 5100 देने थे, हमने उसे 5,000 रुपये दे दिए। अब हमने राहुल को भी पेमेंट कर दी चेक से, पर बच्चों पूरी नहीं, 2% डिस्काउंट काट के। 12,000 का सामान खरीदा था ना, 12,000 का सामान खरीदा था, उसको हमने पेमेंट कर दी 2%, 12 दूनी 24, 240 रुपये काट के। तो जितने रुपये काटे, एंट्री बनेगी राहुल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, हमने उसको 240 रुपये का डिस्काउंट काट के 11,000 बाई राहुल, 11,760 रुपये की हमने उसे पेमेंट कर दी। अगली एंट्री में लिखा है, मैं था इस पे जी, आपके गांव में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। नॉर्मली चेक वो डिशोनर होता था जो हमें किसी कस्टमर से मिलता था, वो चेक डिशोनर होता था, लेकिन यहाँ पर हमने जो चेक दिया था वही डिशोनर हो गया। हमने जो राहुल को जो सेटलमेंट की थी ना, चेक से पेमेंट करी थी जी, हमारा चेक इशूड टू राहुल वाज डिशोनर्ड। नॉर्मली कस्टमर का चेक बाउंस होता था, या हमने जो चेक दिया था वही बाउंस हो गया। तो मतलब एक तरह से राहुल को पेमेंट नहीं हुई। राहुल को जो पेमेंट नहीं हुई तो राहुल को डेबिट में डालो, यानी एंट्री को रिवर्स करो, ये बोलते हुए कि राहुल जिसको हमने चेक पकड़ाया था पेमेंट के लिए, पेमेंट तो हुई नहीं, डिस्काउंट रहेगा, वो डिस्काउंट भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। वो राहुल जो हमको पेमेंट दे रहा था वो क्या बोल के दे रहा था कि मैं आपको डिस्काउंट तब दूंगा जब आप मेरे को 7 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दो। पर आपने मुझे 7 डेज़ के अंदर चेक तो पकड़ाया, पर चेक क्या हो गया? बाउंस। तो राहुल, ये जो राहुल के पैसे की जो हमने पेमेंट की थी वो पेमेंट हो गई रिवर्स। मतलब अभी तक हमने राहुल को कोई पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की तो डिस्काउंट किस बात का? इस एंट्री को भी रिवर्स करो, इस एंट्री को भी रिवर्स करो। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट टू राहुल, इस डिस्काउंट को भी रिवर्स करो। क्यों दूं? राहुल क्या कहेगा, क्यों दो डिस्काउंट? आपने जब पेमेंट ही नहीं दी तो डिस्काउंट थोड़ी होगा। अब आगे नेक्स्ट एंट्री, कैश सेल करी, कैश पे सामान बेचा,
4500 रुपये का कैश पे सामान बेचा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। 4500 रुपये का कैश पे सामान बेचा, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 500 रुपये का बाई इंटरेस्ट। बैंक वाले ने 500 रुपये का, बैंक वाले ने इंटरेस्ट चार्ज किया, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट चार्ज किया। नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिट इन बैंक। एक मिनट बेटा जी, ये हाँ जी 7,000 रुपये हमने बैंक में जमा करे। डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में हमने 60,000 रुपये जमा करे। हाँ जी, और 7,000 रुपये जमा करे तो क्या एंट्री बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक क्या हो रहा है? डेबिट, लेकिन नाम आएगा कैश का। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, लेकिन नाम आएगा बैंक का। कॉन्ट्रा एंट्री भी हो गई। हमने टेलीफोन का बिल पे किया 600 रुपये का बाई टेलीफोन एक्सपेंस। 600 रुपये का टेलीफोन का बिल पे किया। नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, कहाँ पे था मैं? यहाँ पे था। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स 23,500 रुपये के विकास को बेचे एंड रिसीव्ड चेक इन सेटलमेंट, और उससे हमें चेक मिला। डिपॉजिट द सेम, उसे जमा भी करा दिया, और 500 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 23,500 में 500 कट गए। उसने हमको 23,000 का चेक दिया होगा। 23,500 रुपये का सामान बेचा और उसने 500 रुपये का डिस्काउंट। अच्छी बात ये रही, सामान बेचा तो सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ टू विकास एंड रिसीव चेक इन, तो यहाँ पर हमें विकास से 23,000 रुपये का चेक हैंड टू हैंड मिल गया। तो एंट्री क्या बनेगी? 1 मिनट। और डिस्काउंट कितना हो गया? 500 रुपये का, तो उसकी एंट्री में क्या बनाऊंगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विकास। 500 रुपये, 500 रुपये। मैंने विकास को सामान बेचा और विकास ने मेरे को 23,000 का चेक दे दिया, और वो चेक सेम डे पे जमा भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री, हमने रेंट पे किया 800 रुपये का, तो बाई रेंट 800 रुपये का रेंट पे किया। उसके बाद क्या कहता है? ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने 1,000 रुपये निकाले, वो भी बैंक से निकाले। ड्रू कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, कैश निकाला है, बैंक से नहीं निकाले। बाय ड्राइंग्स कितने रुपए निकाले हैं? 1,000 रुपये। ड्राइंग्स के बाद पे करी सैलरी 2,000 की, बाय सैलरी 2,000 की सैलरी पे करी। एंड लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब इंटरेस्ट मिला, 2,500 का इंटरेस्ट मिला। टू इंटरेस्ट रिसीव, 2,500 का इंटरेस्ट हमें कलेक्ट हुआ। लो जी, प्लस माइनस करो, टोटल करेंगे 17, 14, 31 और 4 35,500। 35,500 में से कितने रुपए खर्च हो गए? 10 और 5 15, 16 और 4 20, 23, 24,200, 24 और 3 27,200 रुपये खर्च हो गए। 27,200 रुपये खर्च हो गए, तो बचे कितने? 8,300 रुपये बाय बैलेंस सीडी। और इसी बात पे आगे इसका टोटल करा 23 7 30 और 2 32 और 11 43,000, 44,000, 7 और 5 12, 260 रुपये। 44,260 रुपये
में से माइनस कर दो इतने पैसे जो आपके खर्च हुए, तो बचे 18,200 रुपये बच गए। ठीक है। और जो इस पीरियड का CD अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, ये हमारा बैलेंस BD 8,300 और 18,200। ठीक है। क्वेश्चन हुआ खत्म। यही थे मेन क्वेश्चन जो मैंने परसों भी करवाए थे आपको और आज भी आपको करवाने की कोशिश की। लीजिएगा एक आधा कोई छोटा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 नंबर पे क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 फॉर्मेट बना रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे बस। हाँ जी सर। कैश बुक, डेट पर्टिकुलर LF, कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक। हाँ जी, शुरुआत की। कैश का बैलेंस 2,20,000 और बैंक का बैलेंस इधर नहीं, इधर ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, 60,000 इधर। कैश का बैलेंस इधर और बैंक वाला बैलेंस इधर। डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में हमने 80,000 रुपये जमा किए। 80,000 रुपये बैंक में जमा किए, क्या बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश में बाय बैंक। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। हमने गुड्स खरीदे चेक से, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बाय परचेज 34,000 का सामान चेक से खरीदा। नेक्स्ट एंट्री, कैश पे सामान खरीदा 16,000 का, अगेन बाय परचेज 16,000 का सामान कैश पे खरीदा। हमने कमीशन पे किया चेक से, तो लिखो बाय कमीशन। कितने का कमीशन पे किया? 12,000 रुपये का कमीशन पे किया। और बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। ये कॉन्ट्रा नहीं है बच्चों, ये कॉन्ट्रा नहीं है। बाय ड्रॉइंग्स 2,500 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले। नेक्स्ट एंट्री, हमें वेद से पैसे मिले 6,000 रुपये, हाफ ऑफ द अमाउंट, और आधे पैसे हमने कहाँ पे जमा कर दिए? बैंक में। 6,000 रुपये मिले वेद से। आप शॉर्ट में करना चाहो तो लिखो टू वेद 3,000 और 3,000, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो जरा सी भी, बोलो वेद से 6,000 रुपये मिले और उसमें से 3,000 बैंक में जमा करे तो कॉन्ट्रा एंट्री। क्या है कॉन्ट्रा एंट्री? पैसे बैंक में जमा कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश में क्या लिखूंगा? बाय बैंक, बाय बैंक। ठीक है। इसी बात पे और आगे, इसी बात पे और आगे, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ 14,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है हमें। इंटरेस्ट रिसीव 14,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट एंट्री, कैश सेल करी, यानी कि कैश पे सामान बेचा। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल,
42,000 का सामान बेचा। सैलरी पे करी, बाई सैलरी, सैलरी पे करी हमने 40,000 की, सैलरी पे करी हमने 40,000 की। उसके बाद गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी, सोना एंड कंपनी को सामान बेचा। दोस्ती ये तो उधार पे बेचा होगा ना, तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी, ये नीचे आएगी। सामान बेचा, गुड सोल्ड टू सोना, 36,000 का सामान बेचा। एंट्री बनेगी सोना एंड कंपनी डेबिट टू सेल, 36,000 का सामान बेचा। एंड लास्ट एंट्री हमें चेक मिला, 3 मई का चेक मिला। अबे भाई 22 अप्रैल को आपने सामान बेचा, 23 अप्रैल को चेक मिला, पर चेक पे डेट क्या मिली लगी हुई है, 3 अप्रैल। मतलब 3 अप्रैल से पहले ये चेक बैंक में जमा नहीं हो सकता, यानी कि ये चेक मिलना ना मिलना एक बराबर हो गया। चेक मिला तो है, पर चेक बैंक में तभी जमा हो सकेगा 3 मई के बाद। चेक पे जो डेट लगी होती है वो डेट से 3 महीने चेक वैलिड होता है। तो अब चेक की डेट ही अगर बाद की है तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि चेक मिला, वो जमा थोड़ी हुआ, वो जमा तो 3 मई से पहले हो ही नहीं सकता। और 800 रुपये डिस्काउंट, तो ये वाली एंट्री नीचे लिखी जाएगी, चेक इन हैंड डेबिट 35,200, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सोना एंड कंपनी 800 और 36,000। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए टोटल करें, 220, 260, 268, 268 में खर्च हो गए 80, 96, 108, 111, 151 का मतलब समझ रहे हो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 268 में से 80, 16, 1 मिनट, ये 12 वाली एंट्री कौन सी थी, ओ शिट गलती हो गई, ये 12 वाली एंट्री में गड़बड़ हो गई। पेड कमीशन भाई चेक था, मैंने गलती से कैश में डाल दिया, चेक से था तो चेक में डालना था मेरे को, ठीक है। तो हाँ जी, अब टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 80, 96, 99, 139, 139 और 129, बैलेंस बचेगा अब बाय बैलेंस शीट। और इधर का टोटल है कितना, इधर का ये साइड बड़ी हो रही है, ये साइड बड़ी है बेटा, ये साइड छोटी है। टोटल करो जरा इसका, 6 और 3 9 और 1 10, 1 6, 1 7, 1 8, 500, 1 8, 1,08,500 में से इन पैसों को 14, 3, 17, 97,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंस बच रहा है, ये साइड बड़ी थी, ये साइड छोटी, 11,500 टू बैलेंस शीट। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सुनाई दिया। तो प्लीज़ अच्छे बच्चों की तरह प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर की भी चैप्टर ख़त्म हो चुका है, रिवीजन हो गई है। अब बाकी बाद में होगा रिवीजन जब पूरा चैप्टर, जब सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम शुरू करेंगे जी, ओके, बाय।